अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य ग्रह को देखा जाए तो आप जिसके अधीनस्थ काम करेंगे या जो आपको सुपरवाइज करेगा वो सूर्य के प्रभाव में होगा। जन्म कुंडली में अगर सूर्य उच्च नवांश में है, उच्च नवांशक में है, माने मेष राशि के 10 डिग्री पर है, तो क्या पूछना है। ऐसे व्यक्ति का जो बॉस होगा बहुत मजबूत होगा और आपका बहुत विश्वास भी करेगा। बॉस से व्यक्ति के रिश्ते अच्छे रहेंगे। लेकिन यही कुंडली में अगर सूर्य कमजोर हो गया, राहु केतु शनि के साथ हो गया, नीच राशि में हो गया, तो आपके बॉस से आपके हर समय वैचारिक मतभेद की स्थिति बनी रहेगी। या जिन लोगों की जन्म कुंडली में बृहस्पति राहु या केतु के साथ में है, चंद्रमा केतु के राहु के साथ है, सूर्य राहु केतु के साथ है, ऐसे लोगों के ऊपर पितर दोष भी होता है। और ख़ास करके ये उन लोगों के ऊपर ज़्यादा प्रभावी होता है जिनके माता पिता नहीं हैं। अगर माता पिता हैं तो ये पितर दोष कम प्रभावी होगा। उनके भी अपने बात से रिश्ते उतार चढ़ाव भरे रहते हैं। कुंडली में दसम भाव का स्वामी अगर पीड़ित हो, दसम भाव के स्वामी का मतलब जो 10वें घर का मालिक है, वो अगर पापक ग्रहों से देखा जाता हो या शत्रु राशि में हो या शत्रु नवमांश में हो या अस्त हो या वृद्धावस्था में हो या मृतावस्था में हो, तो इसको पीड़ित कहते हैं। या किसी क्रूर ग्रह के साथ सूर्य और मंगल जैसे ग्रह के साथ बैठा हो तो भी बास के साथ संबंध ठीक नहीं रहते हैं। तो कुंडली के दसम भाव में मेष, सिंह, वृश्चिक, मकर या धनु राशि हो तो व्यक्ति का बॉस गुस्सैल स्वभाव का होता है। कुंडली के दसम भाव में तुला, वृषभ, मिथुन राशि हो तो बास को ऐसी व्यक्ति पसंद आते हैं जो सिर्फ उनकी प्रशंसा करें। दसम भाव में कन्या, कुंभ या मीन राशि के होने पर बॉस का स्वभाव गंभीर होता है। आपकी कुंडली में दसम भाव में अगर कर्क राशि है तो आपका बॉस शांत और सरल स्वभाव का होगा। ये तो रही ज्योतिषीय मूल्यांकन की बात। अब मैं आपको एक बार बताऊं, समाज में प्रायः मैं देखता हूं लोग ये कहते हैं कि पंडित जी पड़ोसी ने हमारे घर के ऊपर कुछ ऐसा कर दिया है जिससे पूरा परिवार मतलब कि परेशान है, सुख शांति नहीं है। किसी ने कुछ हमारे परिवार के ऊपर करवा दिया है जिसके कारण बेटी की शादी नहीं हो पा रही है, बेटे की शादी नहीं हो पा रही। इस बात को बहुत स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहूँगा कि इन सब बातों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। न ही को सुखयर दुख कर दाता, न ही को सुखयर दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हमें दूसरा कोई व्यक्ति सुख दुख नहीं दे सकता। ना किसी के चाहने से हम दुखी हो सकते हैं और ना किसी के चाहने से हम सुखी हो सकते हैं। हम सुखी और दुखी होते हैं अपने प्रारब्ध के अनुसार और अपने कर्मों के अनुसार। जैसा हमारा कर्म होगा वैसा सुख दुख हमें जीवन में मिलेगा। इसीलिए गोस्वामी जी ने बहुत सोच समझ करके अपने रचना में रामचरितमानस में लिखा है कि न ही को सुख और दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। वो कर्म इस जन्म के भी हैं और ये पूर्व जन्म के भी कर्म हैं जो प्रारब्ध बन करके आपको सामने हैं, उन्हें आपको भुगतना है। तो पहली बात तो ये कि आप विपत्ति में घिरे हुए हैं और दूसरी विपत्ति आप और मोल ले रहे हैं किसी से दुश्मनी करके कि उसने हमारे परिवार के ऊपर ऐसा कर दिया है, जादू कर दिया है, टोना कर दिया है, टोटका कर दिया है। इन सब बातों में कहीं कोई रस नहीं है और न इन बातों के चक्कर में पड़ना चाहिए। भगवान के ऊपर अगर आप विश्वास रखेंगे और हर समय अगर आप ये समझेंगे कि ईश्वर आपके साथ है, ईश्वर की कृपा दृष्टि में आप हैं, ईश्वर को आप स्मरण करेंगे, तो कहीं कुछ भी कभी बुरा हो ही नहीं सकता है।
जा पर कृपा राम कर होई, ता पर कृपा करें सब कोई। जब आपके ऊपर प्रभु श्री राम की ही कृपा हो जाएगी तो संसार का क्या मजाल है कि आपके ऊपर कृपा नहीं होगी। तो इसलिए अपने जीवन शैली को थोड़ा सा ईश्वर के भरोसे भी करें। जय मां विंध्यवासिनी।